नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं ये नाम जो है बिंदेश्वर पाठक खाली एक नाम नहीं है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। जो बिंदेश्वर पाठक हैं, ये बहुत बड़े बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। और ये एक जननायक कहें या इनको जनक कह सकते हैं, जो स्वच्छता के क्षेत्र में और जो सामाजिक जो क्षेत्र है उसमें एक इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, जो उसको आप शब्दों में सजो नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी हस्ती थी अपने आप में। और आज दिन में एक बड़ा दुखद खबर प्राप्त हुई कि बिंदेश्वर पाठक का एक समारोह के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। तो ये अपने आप में ही बहुत एक दुखद खबर है और एक पीड़ादायक खबर है। और इसको हर किसी के लिए मुश्किल है इसको हजम कर पाना कि हम बिंदेश्वर पाठक जो हमारे बीच में नहीं है। तो उनकी जो काम है, उनको स्मृति जो है उनको कैसे या ध्यान या याद रखा जाएगा, उनकी स्मृति के माध्यम से ही हम लोग बिंदेश्वर पाठक को, जो एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी भी थे और जिन्होंने एक नया आयाम दिया, जो सफाई है, जो 16 शौचालय आप देखते हैं, जो एक पूरे जो सफाई उसके एक पूरे उस विचार को एक नई परिभाषा, एक नई दिशा उन्होंने देने का जो काम किया। और वो कई सारे सामाजिक मुहिम से भी जुड़े हुए थे। और उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में और कई ऐसे अन्य प्रकार के जो कार्य हैं उनमें उनकी बहुत शुरू से ही दिलचस्पी रही। और उन्होंने शुरू से ही उसमें जुड़ के कुछ बेहतर नतीजे पाने के कोशिश की, या वो एक नई समझ पैदा करने, एक नई चेतना का उन्होंने विकास किया। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा हासिल है। जो बिंदेश्वर पाठक जैसे लोग हैं, तो वो उन्होंने जो काम किया था उनको उसको अब बहुत मुश्किल है, शब्दों में अगर सहेजा जाए, शब्दों में सजोना, वो एक अपने आप में एक आसान कार्य नहीं है। तो मेरे को जब आज पता चला, क्योंकि मैं कई सारे ऐसे कार्यक्रम में भी गया था जहां मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरे को उन्हें सुनने का एक मौका मिला, तो मुझे पता था कि ये मैंने बहुत एक वो आगे की सोच रखते थे। बिंदेश्वर पाठक जो थे उनकी आगे की सोच, एक और बड़े सरल स्वभाव के इंसान है और व्यक्ति, अगर आप देखेंगे बहुत सरल इंसान थे। उनसे बहुत जिंदा दिल इंसान थे। आप जाके मिलिए, आप बात करिए। उनको जो समझ थी, चाहे उस एमए उन्होंने सोशियोलॉजी में किया, फिर इंग्लिश में था, फिर पीएचडी भी था। और उनको जो था पद्म भूषण, जो एक अवार्ड है, पद्म भूषण, जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक का जो है अवार्ड, वो उन्हें मिला। तो वो अवार्ड से नहीं, उनके जो ज्ञान था और उनका जो सोचने का, वो उसके वो कुछ नहीं था। अवार्ड उसके सामने बहुत गौन बौना, बहुत छोटी चीज थी। तो उन्होंने जो ये किया वो बहुत बड़ी थी। और हमें बहुत ये अफसोस है, शब्द नहीं मिल रहे कि उनको ये कैसे ये चीज हजम की जाए, पचा पाए कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो ये अपने आप में ही बहुत दुखद है। और मैं दिवंगत की आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा।